ख़वातीन और हज़रात, आज जीबी स्पीक्स के पहले एपिसोड में मैं यानी इंतजार मेहदी आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक ऐसे सवाल का सामना कर रहे हैं जो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हर शहरी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बेहद अहमियत रखता है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। ये महज एक आईनी मामला नहीं बल्कि लाखों लोगों का मुस्तकबिल है। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सियासत का अहम तरीन मसला। क्या गिलगित बल्तिस्तान को इसका हक मिलेगा? क्या यहाँ के लोग मुकम्मल आईनी शनाख्त हासिल कर सकेंगे या फिर ये खित्ता हमेशा एक मामला ज़ेर गौर ही रहेगा? ये वक्त है हकीकत को बेनकाब करने का, तारीख को समझने का और सच्चाई को परखने का। आज हम देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की आईनी, कानूनी और बैनुल अक़वामी हैसियत क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तो जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि ये बहस बेबुनियाद इल्जामात पर नहीं बल्कि हकाइक पर मुबनी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी आईन और गैर यकीनी सूरत-हाल पर। गिलगित बल्तिस्तान ने 1 नवंबर 1947 को अपनी आज़ादी हासिल की। एक ऐसी आज़ादी जो मुकामी लोगों की बहादुरी और बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा थी। सिर्फ 16 दिन बाद इस खित्ते ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि 75 साल गुजरने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान को आईनी तौर पर पाकिस्तान के दीगर सूबों के बराबर हैसियत हासिल नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने इंतजामी कंट्रोल तो संभाल लिया, लेकिन आईनी हकूक, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी और दीगर बुनियादी सहूलतों के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान आज भी गैर यकीनी कैफियत में है। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुख्तलिफ अदवार में इस्लाहात किए। 2009, 2018 और 2020 के कई अहकामात जारी किए गए, मगर आज भी यहाँ के अवाम वो सवाल पूछने पर मजबूर है जो 1947 से कर रहे हैं, क्या हम पाकिस्तानी हैं या नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का आइन और गिलगित बल्तिस्तान का मुकाम। पाकिस्तान के आइन में गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा सूबे की हैसियत हासिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कई बार ये वाज़ा कर चुका है कि यहाँ के लोग पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके तमाम बुनियादी हकूक तस्लीम किए जाए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इसकी एक बड़ी वजह कश्मीर का मसला है। पाकिस्तान हमेशा से इस मौक़िफ़ पर कायम रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक कश्मीर से है, और चूंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल सूबा बनाना सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन सकता है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकूमत ने अबूरी सूबे की हैसियत देने पर गौर किया गिलगित बल्तिस्तान को, मगर क्या ये अबूरी दर्जा काफी होगा? क्या इससे यहाँ के अवाम के वो मुतालिबात पूरे हो सकेंगे जो दबाए गए हैं कई दहाइयों से? क्या अबूरी दर्जा पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल हल बन सकता है? जवाब आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं आलमी बरादरी का मौक़िफ़ और गिलगित बल्तिस्तान की पेचीदा हैसियत। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता समझा जाता है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस खित्ते को कश्मीर के साथ जोड़ते हैं और भारत मुसलसल दावा करता है कि जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि ऐसा दो तरफा मसला है जिसे पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के जरिए हल करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 1947 में अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, तो फिर आज भी इनका मुस्तकबिल क्यों गैर यकीनी है? क्या बैनुल अक़वामी दबाव पाकिस्तान के फैसले पर असरअंदाज हो सकता है? और अगर पाकिस्तान अपने कौमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर सूबा बनाता है, तो क्या ये इलाका मजीद तरक्की कर सकता है, तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है? बात करते हैं मुस्तकबिल की राहें और मुमकिना हल के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक तवील अरसे से अपनी बुनियादी हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं। यहाँ के नौजवान, कारोबारी अफराद, तुलबा और आम शहरी एक वाज़ा और मुस्तहकम मुस्तकबिल चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कई बार ये अंदिया दे चुकी है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन क्या ये मुस्तकिल हल होगा या फिर ये एक ऐसा अबूरी सूबाई दर्जा होगा जो एक और गैर यकीनी सूरत-हाल को जन्म देगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आईनी सूबा बनाने से तरक्की के दरवाजे खुलेंगे? क्या कौमी असम्बली में नुमाइंदगी और हकूक के बगैर ये इलाका तरक्की कर सकता है? और सबसे बढ़कर, क्या हम एक ऐसे पाकिस्तान की तामीर चाहते हैं
जहां हर शहरी बराबर हो, या फिर ये तफरीक हमेशा बरकरार रहेगी? नाजरीन, ये सिर्फ एक आईनी बहस नहीं, ये लाखों लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 75 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें वो पहचान दी जाए जिसके वो हकदार है। आज मैं आपसे ये सवालात छोड़ जा रहा हूँ। पहला सवाल, क्या गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आईनी सूबा बनाया जाना चाहिए या अबूरी दर्जा ही काफी है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान के सियासी और सिफारती हालात गिलगित बल्तिस्तान के फैसले में रुकावट बन रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या बैनुल अक़वामी दबाव और कश्मीर का मसला इस खत्ते के मुस्तकबिल को मुतासिर करता रहा है? तीसरा सवाल। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस अहम गुफ्तगू का हिस्सा बने। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की मईशत, तरक्की या जमूर। तब तक मैं हूं इंतजार मेहदी और आप देख रहे हैं GB स्पीक्स, क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका प्लेटफॉर्म है।